सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं कि सभी कैटेगरी में महिला पुरुष के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 3 साल की छूट। आपकी बिहार सरकार से मेरा निवेदन है कि 3 साल की छूट दे दे, क्योंकि हम केंद्र के जब केंद्र दे रही है तो बिहार सरकार को दें, क्या परेशानी। बट ये सोच के माइंड काफी डिप्रेशन में जा रहा है कि हम फॉर्म क्यों नहीं भर सकते हैं। इसमें तो सरकार के दोष हुआ ना, कोरोना डिस्टर्ब किया, काम नहीं हो रहा। कोरोना में आप लोग दौड़ लेते हैं, वैकेंसी एग्जाम दूं। बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ाई तो मतलब हम लोग रेगुलर किए कि महिलाओं के लिए न्यूनतम लंबाई में कमी की जाए। मुख्यमंत्री जी ने खुद आश्वासन दिया था विधानसभा में। आजकल सब ज़्यादातर लड़कियों का हाइट 152 ही है, 152 सेंटीमीटर तक ही है, और यहाँ नोटिफिकेशन में 155 मांग रहा है। तो सर जो कम है, जिन लड़कियों का कम हाइट है वो तो फॉर्म नहीं कर सकती। तो मुख्यमंत्री जी खुद विधानसभा में बोले थे कि लड़कियों का हाइट में छूट दिया जाएगा। जब भर्ती आया तो कोई ऐसा कुछ देखा नहीं गया, छूट 155 ही है जितना पहले था। हम लोग को हाइट में छूट चाहिए, हम लोग नौकरी नहीं मांग रहे, हम लोग को बस एक मौका चाहिए हम लोग को। नमस्कार, मेरा नाम अंकित भारद्वाज और आप पब्लिक प्रोल पॉइंट्स देख रहे हैं। देखिए, बिहार सिपाही भर्ती को लेकर के एक बार फिर से प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। हमारे साथ दिलीप कुमार जी हैं, जो कि लगातार किसी भी तरह के स्टूडेंट हो, किसी भी तरह के अभ्यर्थी, उनके लिए लगातार आवाज़ उठाते हुए आपको नजर आते होंगे। एक बार फिर से सिपाही भर्ती को लेकर के यहाँ पर फिर से खड़े हो गए। अच्छा दिलीप भैया, क्या मुख्य मांग क्या है आपकी? देखिए, बिहार में 3 साल के बाद सिपाही की वैकेंसी आई है और बहुत ज़्यादा सीटों पे आई है, जो कि आज तक नहीं आई थी, 21,391। तो इसके लिए तो धन्यवाद देते हैं सरकार को। साथ ही हम मांग कर रहे हैं कि चूँकि 3 साल के बाद वैकेंसी आई है, एज किसी का स्थिर तो रहता नहीं है, तो इसलिए 3 साल की आप अधिकतम उम्र सीमा में छूट दीजिए। पिछली बार जब वैकेंसी आई तो 2020 में, उसमें अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2020 के अनुसार की गई। तो अब 3 साल के बाद आई तो 1 अगस्त 2021 के अनुसार होनी चाहिए। बीपीएससी में भी होता है, उसके बाद बीएसएससी में भी होता है, इसी तरह और भी बहाली में होती है, तो इसमें भी उसी तरह एज की गणना होनी चाहिए। तो सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं कि सभी कैटेगरी में महिला पुरुष के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 3 साल की छूट आपकी है कि 3 साल बाद जो वैकेंसी आई है तो उस 3 साल को इसमें ऐड कर दिया। बस 3 साल उम्र सीमा में छूट दी जाए, क्योंकि कोरोना भी आया, 2.5-3 साल उसके चलते डिस्टर्ब, और 3 साल के बाद वैकेंसी भी आई है। दूसरी मांग है कि महिलाओं के लिए न्यूनतम लंबाई में कमी की जाए। मुख्यमंत्री जी ने खुद आश्वासन दिया था विधानसभा में, लेकिन अभी तक उस पर कुछ हुआ नहीं। इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि बिहार की बेटियों के लिए आप न्यूनतम लंबाई में कमी कीजिए, क्योंकि बिहार की बेटियों की ये मांग है और आपने आश्वासन भी दिया है विधानसभा में। अच्छा, मतलब इनकी हाइट को लेकर के भी है कि उस हाइट को थोड़ा और कम कर दिया जाए, कम किया जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने खुद आश्वासन दिया था विधानसभा में 20 मार्च 2023 को। अच्छा, मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा? बिल्कुल बिल्कुल, आश्वासन दिया गया था कि हाँ सरकार ऐसा करेगी, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। उसी को लेकर के आप लोग फिर से सड़क पर उतरे? बिल्कुल, सड़क पे हम लोग उतरे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं। मांग करें, चलिए। और यहाँ पे कुछ महिला, कुछ लड़कियां हैं जो कि सिपाही भर्ती के लिए तैयारियां कर रही हैं, उनसे भी हम लोग कुछ जानकारी लेते हैं। अच्छा, क्या आप लोगों को क्या दिक्कत क्या हो रही है? सर, हम लोग का हाइट में थोड़ा सा कम हो रहा है, मतलब 1 सेंटीमीटर, किसी का 1.5 सेंटीमीटर। तो मुख्यमंत्री जी खुद विधानसभा में बोले थे कि लड़कियों का हाइट में छूट दिया जाएगा। जब भर्ती आया तो कोई ऐसा कुछ देखा नहीं गया, छूट 155 ही है जितना पहले था। और हम लोग इसीलिए सर पूरी बहनें इकट्ठा हुए हैं कि 155 हाइट का वो रखा गया था, और अभी आप चाह रहे हैं 154 तक हो जाए। अब वही तो सरकार डिसाइड नहीं किया है कि कितना करेंगे, लेकिन जो भी करे सरकार, लेकिन कम करे। 154 भी कर देंगे तो कुछ कम हो जाए, होगा कम। अब सरकार जो चाहेंगे वो हो सकता है, लेकिन ऑल कैटेगरी अभी 155 है। हम लोग को चाहिए कि हाइट में छूट चाहिए। हाइट में छूट चाहिए। चलिए, अभी आप लोगों को 155 पे चयनित होता है। यस सर, हम लोग को हाइट में छूट चाहिए, हम लोग नौकरी नहीं मांग रहे, हम लोग को बस एक मौका चाहिए हम लोग को। हाँ, मौका चाहिए। हम वंचित हो रहे हैं। आजकल सब ज़्यादातर लड़कियों का हाइट 152 ही है, 152 सेंटीमीटर तक ही है, और यहाँ नोटिफिकेशन में 155 मांग रहा है। तो सर जो कम है, जिन लड़कियों का कम हाइट है वो तो फॉर्म नहीं कर सकती। इसलिए हम लोग नीतीश कुमार जी से शांतिपूर्वक आग्रह करें कि हम लोग को भी हाइट में छूट मिलना चाहिए, ताकि हम लोग भी बिहार में मतलब वर्दी पहन सके और नौकरी बिहार की सेवा कर सके। जी सर। चलिए, देखिए हमारे साथ कुछ छात्र अभ्यर्थी जो कि बिहार सिपाही भर्ती के लिए आवेदन दिए हुए हैं, और उसके बाद ये लोग यहाँ पर इन लोगों की जो मांग है, मुख्य मांग को लेकर के एक पेपर में लेकर के खड़े हैं। अच्छा, क्या है भैया इसमें? ये दिल्ली हाई कोर्ट की नोटिस है। अच्छा, जिसपे कुछ बच्चों ने केस किया था, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 साल की एज अधिकतम सीमा में, जो भी जितना भी एज है उसमें किसी भी वैकेंसी में 3 साल की उम्र सीमा में छूट के लिए प्रावधान बोला था। एसएससी जीडी, जिसमें एसएससी जीडी में मिला, लॉकडाउन के कारण हुआ, एसएससी जीडी में मिला, सीआरपीएफ में मिला,
एमपी मध्य प्रदेश पुलिस में, ये मध्य प्रदेश पुलिस की देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस में बजाबते 36 साल कर दिया गया है, पुलिस के लिए 36 साल कर दिया गया 3 साल की छूट के कारण। तो इसीलिए बिहार सरकार से मेरा निवेदन है कि 3 साल की छूट दे दे, क्योंकि हम जब केंद्र दे रही है तो बिहार सरकार को देने में क्या परेशानी है। आपके भी हाथ में एक पर्चा लेकर के बैठे हुए हैं, आप लोग का क्या मांग है? देखिए, मेरा नाम हरेंद्र कुमार हो गया और मैं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि पिछली बार बिहार पुलिस का मेरिट लिस्ट में छट गया हूँ और मेरा ये जो ओनली 1 मंथ ओवर हो रहा है और हम ये सोच के परेशान है कि हम फॉर्म भर नहीं पा रहे हैं। और बहाली जो है सो 2023 में अभी आई है, सीट काफ़ी ज़्यादा है, बट इसमें भी 2022 का बहाली जोड़ा हुआ है। अगर सरकार 2022 में बहाली देती तो शायद मतलब हम लोग का ये नौबत नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन जब सारे जब 3 ईयर का छूट दिया जा रहा है, केंद्र सरकार दिया और ये हमारा जो है दिल्ली सरकार भी दिया, एमपी सरकार भी दिया, तो ये बिहार सरकार को क्या दिक्कत है भाई? मतलब आपका 2022 तक का ही एज था? हाँ, 2022 तक था। और ये जो अभी एग्जाम का जो वैकेंसी है कितने साल बाद आया? ये तो 3 साल बाद आया ना। मतलब अगर 3 साल पहले अगर होता तो आपका चयनित हो जाता? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो पिछले बार ज्वाइनिंग कर लेता, बट कुछ मतलब किस्मत का भी दोष दिया जा सकता है। और इसमें तो सरकार को खुद सोचना चाहिए, क्योंकि जब उससे सवाल पूछा जाता है तो खुद बोलती है कि यार कोरोना हो गया, इसकी वजह से सरकार अच्छी तरह से चल नहीं पाई। बट जब स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा है तो वो क्या बोले? बट ये सोच के माइंड काफ़ी डिप्रेशन में जा रहा है कि हम फॉर्म क्यों नहीं भर सकते हैं। इसमें तो सरकार के दोष हुआ ना, कोरोना डिस्टर्ब किया, काम नहीं हो रहा। कोरोना में आप लोग दौड़ लेते हैं, वैकेंसी एग्जाम बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ाई तो मतलब हम लोग रेगुलर किए ही, उसके वजह से बिहार पुलिस का हम लोग तैयारी करते थे तो थोड़ा बहुत फिजिकल भी मतलब हम लोग फिट रहना चाहते थे, उसके लिए ग्राउंड में भी जाते थे। बट जब फॉर्म का वेट किए, जिस टाइम फॉर्म आया तो काफ़ी दिक्कत हो रहा है। अब हम लोग किस डेट तक के लोगों को के लिए वैकेंसी है और किस डेट के लोगों के लिए वैकेंसी? 1/8/2022 तक, जिसका 18 से 25 है वही भर सकता है। तो इसीलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि 3 साल की छूट दे। और हमने सीएम आवास पे हम लोग गए थे, वहाँ हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, CSBC पे ज्ञापन दिया हुआ है, पटना हाई कोर्ट में ज्ञापन दिया हुआ है, लेकिन अभी तक उसकी कोई न्यूज़ सुनवाई नहीं हुई। और ये 20 तारीख 6 दिन बाद फॉर्म की डेट भी ख़त्म हो जाएगी। हम सब बच्चे कहाँ जाएं? अगर हम लोग आंदोलन करते हैं तो फिर बिहार सरकार बोलेगी कि बच्चों आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज होगी। लाठी तो खूब खाएगा, आंदोलन करिएगा, आंदोलन मतलब लाठी। शांति से हम लोग ज्ञापन भी दे रहे हैं तो उसका जवाब नहीं मिल रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएं? बच्चे जाएं तो जाएं कहाँ? बस यही हम घर जाएं और सो जाएं। चूंकि अभी जो बिहार की व्यवस्था है, आए दिनों शिक्षक अभ्यर्थी पर लाठीचार्ज इस तरह से किया जाता है। बिहार SSC को लेकर के जो आंदोलन किया गया था उसमें लाठीचार्ज किया जाता है। तो जो अभ्यर्थी हैं, जो स्टूडेंट है, कहाँ जाएं? सरकार से मांग करे तो सरकार सुनेगी नहीं। जब सरकार से बात करने के लिए, आंदोलन के लिए सड़क पर उतरेगी तो लाठी डंडा मार करके बैठा देगी। तो आखिर ये स्टूडेंट या अभ्यर्थी अपना दर्द लेकर किसके पास जाएं? या तो घर में जाकर के सो जाएं या फिर अपनी लड़ाई के लिए लाठी डंडा खाते रहें और लगातार आंदोलन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।